एक व्यक्ति कह रहा राष्ट्र का चोला उड़कर आड़ में जुट रहा। अरे लुटेरे, भ्रष्टाचारी, 420 धोखेबाज, तो राष्ट्र बन जाएगा? राष्ट्र जनमानस से उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो जनता के दबे कुचले शोषित वंशों का पैसा बैंकों में रखा, उसे लूट के तू राष्ट्रभक्त बनेगा? आरएसएस भी जो है, पूरा आरएसएस और पूरा बीजेपी एक धोखे 420 फ्रॉड आदमी को जो है आवाज नहीं उठाने। आज सत्ता में कौन बैठा? इनके विदेशी संबंध है भाई, इनके विदेशी संबंध है। आप जांच करो। अब देखिए हमारे देश के अंदर एक जांच कमेटी होती है, सरकार क्यों चुप बैठी है? लेकिन सीबीआई भक्त चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं। मैं एक पशु हूँ और मेरी बुद्धि जो हिंसात्मक है और कह दे कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुम मार दे। साजिश रचना सबसे खतरनाक चीज होती है, चाहे देश के साथ हो, चाहे व्यक्ति के साथ हो, चाहे किसी को मरवाने के साथ हो। तो अडानी का मुद्दा पूरी तरह से देश में गरमाया हुआ है। विपक्ष कतई भी इस मुद्दे से पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना अडानी और मोदी सरकार को बख्शने के मूड में नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम बीजेपी और नेता और अडानी समर्थक उन्हें राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। अब एक नया मामला इसमें खुलकर सामने आ गया है कि कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट में चांग चिंग लिंग यानी कि ये एक चीनी कारोबारी हैं जिनके साथ अडानी के संबंध का जिक्र किया गया है। इसके सामने आने के बाद से माहौल बिल्कुल बदल गया है। मेरे साथ एक लालमन जी हैं, गाजियाबाद के फायर ब्रांड नेताओं में इनकी गिनती होती है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। लालमन जी, कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को आप? देखिए, ये सच्चाई है कि राहुल गांधी जी सदन में जो है आवाज़ उठाते रहे और जो जो आवाज़ उठाई उनको सदन में दबाया गया, माइक बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि जो देश दो आदमी के हाथ में है, अडानी और अंबानी, और देश को 2-4 आदमी चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह। और ये बात आज चरित्रार्थ हो गई है कि हिंडनबर्ग के आधार पर जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो ये सारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं ना और आरएसएस के नेता, ये राष्ट्रवाद का चोला पहनकर सबसे बड़े राष्ट्र के दुश्मन हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि आदमी जो है, इनके मैनिफेस्टो में क्या, इनकी एक विचारधारा ये है कि जब भी किसी कारणवश सत्ता मिल जाए तो अपने 2 मित्र या 4 मित्र को सारी संपदा दे दे। इन्होंने तेल दे दिया, रेल दे दिया, हवाई जहाज दे दी, LIC दे दी, CBI दे दी। देखिए, देश जनमानस से बनता है, व्यक्ति से नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज एक व्यक्ति कह रहा राष्ट्र का चोला उड़कर आड़ में जुट रहा। अरे लुटेरे, भ्रष्टाचारी, 420 धोखेबाज, तो राष्ट्र बन जाएगा? राष्ट्र जनमानस से उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो जनता के दबे कुचले शोषित वंशों का पैसा बैंकों में रखा, उसे लूट के तू राष्ट्रभक्त बनेगा? लेकिन हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो तो एक अलग खुलासा कर रही है, चीनी कारोबारी से संबंध का जिक्र है। चाहिए, इनके विदेशी संबंध है भाई, इनके विदेशी संबंध है। आप जांच करो। अब देखिए हमारे देश के अंदर एक जांच कमेटी होती है, सरकार क्यों चुप बैठी है? लेकिन सीबीआई भक्त चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं। भक्तों, ये चोला है, ध्यान भटकाव का खेल है साहब। ये सब ध्यान भटकाव चलता है। इनसे सत्ता का भी जब से बैठे हैं, इनसे सत्ता नहीं चली है। इन्होंने जो है, आप नोटबंदी के आधार पर देख लो, बड़ा उद्योगपति कोई लाइन में लगता हुआ देखा? एक गरीब आदमी जो लाइन में लग के जो अपनी कितने आत्महत्या हुई, कितने इनका हार्ट अटैक हुए, कितने इनके जो व्यापार नहीं चले, कितने इनकी शादी नहीं हुई, कितने की बीमारी ठीक नहीं हुई नोटबंदी पर इनके। और GST क्या है? छोटे मोटे मजले जो सबका दम घोट दिया गया। और जब कभी कोई बात उठाते हैं तो ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं।
अच्छा, अगर बड़े लेवल पर बात करें, आप चीनी कारोबारी के साथ मिलकर कारोबार करते हैं, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाता है चीनी प्रोडक्ट्स का या चीनी कंपनियों का, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर छोटे जो लोग हैं, जो मतलब कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं इनके बीजेपी के, वो तमाम उन चीनी प्रोडक्ट्स का विरोध करते हैं। शाखाओं में पढ़ाई एक चीज़ होती है, वो ध्यान भटकाने की होती है, सांप्रदायिकता वैमनस्यता बढ़ाने की होती है, भाईचारों को ख़त्म करने की होती है, और इनके शाखाओं में कुछ नहीं होता। ये खाली दिमाग को अपनी बात भर देते हैं। आज कोई भी देख लो, कहाँ चलती हैं वो शाखाएं? अरे तमाम पार्कों में चलती हैं। दुनिया सोती है जब तो इनकी शाखाएं चलती हैं। कौन चलाता है वो? आरएसएस भी जो है, पूरा आरएसएस और पूरा बीजेपी एक धोखे 420 फ्रॉड आदमी को जो है आवाज़ नहीं उठाने। आज सत्ता में कौन बैठा? माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। जिस तरीके से हर्षद मेहता एक बार आपका जो है सेंसेक्स में घोटाला किया था, उसे जेल में गेरा नहीं गेरा, कांग्रेस सरकार ने गेरा नहीं गेरा। सबसे बड़ा घोटाला था, सबसे बड़ा घोटाला था, उसको जेल में गेरा नहीं गेरा। आज इसे जेल में क्यों नहीं गिर रहे? हमें ये पूछना चाहते हैं सरकार से। सवाल तो ये भी है कि जांच तक की बात नहीं आ रही है। अरे भाई, ये एक ही है भाई, हमने बताई ना, इनका काम है सत्ता मिल जाओ, तानाशाह के बल पर जो है। आप एक बात बताओ, अजय टैनी आज भी बना बैठा है ना, गृह राज्य मंत्री है, 120 के उसमें मुकदमा है नहीं है? 120 क्या होता? 302 से भी ज़्यादा खतरनाक 120 होता। वो आज भी गृह राज्य मंत्री बना बैठा। इससे मानसिकता का क्या पता लगाया जा सकता है? ये 95 इनमें जो है ना 95% जघन अपराध वाले लोग हैं। इनका वही खालीपन वाला बैठे, सब टेबल पीटा है। अरे राष्ट्र तो भाई साहब जनमानस से बनता है, व्यक्ति से कभी नहीं बनता। 120 का मुलजिम मतलब कैसे खतरनाक हो सकता है? 300 तो अगर मर्डर। मैं एक पशु हूँ और मेरी बुद्धि जो हिंसात्मक है, और मैं कह दे कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुम मार दे, उसकी तो बुद्धि इतनी है। मतलब उसकी तो बुद्धि साजिश रचना सबसे खतरनाक चीज होती है। चाहे देश के साथ हो, चाहे व्यक्ति के साथ हो, चाहे किसी को मरवाने के साथ हो, तो 120 वाला कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और आज भी वो गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। इससे आप मानसिकता लगा सकते हैं इन दल की क्या मानसिकता है। शाह पर उंगली उठा रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। अरे शाह यार पहले ही तड़ी पार है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसकी जो चरित्र बड़ा पाक साक हो। ये तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो तड़ी पार हो, गृह राज्य मंत्री बैठा, वो बदमाशों का फेवर लेगा या जनमानस का फेवर लेगा? आपको डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से हम खड़े हैं। आज वो जमाना गया जो हवाओं के साथ जो हमको चलने नहीं दिया जाता था। अब तो घर से लड़ने की बात करेंगे हम। चाणक्य हैं वो बीजेपी? चाणक्य अपने दिमाग का होगा, अपनी पार्टी का होगा। जनता का चाणक्य नहीं है। जनता का तो विनाशकारी आदमी है वे लोग। जनता के साथ तो धोखा दे रहे हैं। जनता ठग ली है इन्होंने, देश इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज मॉब लिंचिंग के नाम पर चुप हो जाएंगे, जाति के नाम पर चुप हो जाएंगे। आपको क्या लगता है अडानी के ऊपर कौन है जो उनका बचाव कर रहा है? अडानी का सत्ता 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 और एक विचारधारा बचाव कर रही है। एक विचारधारा जो देश के अंदर कंगाली और सांप्रदायिकता, आपसी भाईचारों को खत्म करने वाली जो विचारधारा बैठी है, वो कर रही है। अच्छा, उसके पीछे क्या रीजन है? मतलब इतना बड़ा मामला हो जाता है, इतना बड़ा लॉस हो जाता है। देखिए, ये मनुवादी लोग हैं। ये वही संविधान से देश नहीं चल रहा। आरबीआई कह रहा कि हमारा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दबाव में है। उनके औकात है कि उनके खिलाफ बोल दे। ये तो लोकतंत्र में हम जैसे छोटे से आदमी खुल के बोल सकता है, जो कि संविधान में हमें हक अधिकार दिया। वे तो उनके नौकर हैं। नौकर की औकात है जो मालिकों के सामने खड़ा होकर बोल जाए। हम किसी के नौकर नहीं, हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। हम अपनी आवाज़ को बेझिझक होकर बोलने वाले लोग हैं। तो जाहिर तौर पर सत्ता में बैठे लोग अडानी का बचाव कर रहे हैं, ऐसा आरोप तमाम वो विपक्षी नेता लगा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच अगर होती है तो कई चेहरे खुलकर सामने आ जाएंगे। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।